नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो इस समय शाम के बज गए हैं 5। आज सावन का चौथा सोमवार है, उसकी आप सब लोगों को ढेरों बधाइयाँ। तो इस समय शाम को कुछ चाय के साथ खाने का मन किया, तो देखिए मैं ये सिंघाड़ा के आटा है, इसका मैं चिल्ला बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसका ऐसे डो बना लिया है। ये अभी इसको थोड़ा सा पानी मिला के और पतला करेंगे। तो ये हमारा सिंघाड़े का आटा है, घोल के रख दिया। ये मेरा धनिया, मिर्चा और जीरा का नमक है, व्रत वाला, फास्ट का, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। और अगर आप व्रत नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फास्ट का नमक है, इसको मैं मिक्स करूँगी। ये मेरा शुद्ध घी रखा हुआ, ये देखिए, क्योंकि खाने वाला घी जो जूठा होता है, जिसको बच्चे छूते रहते हैं, वो मैं ऐसे इसमें अलग रखती हूँ। इसको चाहे जैसे खाएं ये लोग, लेकिन मैं जो व्रत वाला घी होता है वो मैं अलग रखती हूँ। तो अब और इसके साथ साथ ये सामग्री देखिए, ये घर का बनाया हुआ पनीर है, मैंने दूध थोड़ा फाड़ लिया था, ये उसी का है। तो ये पनीर है, और ये देखिए ये आलू है, ये हरी धनिया, ये जीरा, ये अदरक, ये हरा मिर्चा। तो ये इतना हरा मिर्चा का, आप सोचेंगे इतना हरा मिर्चा, हम तो कड़वा ज़्यादा खाते नहीं, तो मैं थोड़ा सा व्रत में इसको ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई कर लूँगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे कहने से कभी आप ऐसे मिर्च मत फ्राई कीजिएगा, नहीं कहोगे आंटी आपने बताया नहीं। कभी भी हो, या तो इसको इधर से काट दें और ये इधर से काट दें, वरना बीच में ऐसे चीरा लगा दें, क्योंकि अगर आपने समूची मिर्च डाल दी तो ये फटती है, फटने के बाद के चेहरे पर भी पड़ सकती है, तो चेहरा खराब हो सकता है। ये देखिए, इसको हम बीच से फाड़ देंगे, या आप 2 पीस में कर लें, और इसके बाद इसमें वही व्रत वाला नमक लगा दें। ये देखिए, ये बीच से फाड़ दें। और मैंने क्या किया है कि बीच से फाड़ा, सारे नहीं है, किसी किसी में मैंने क्या किया, आगे पीछे का पोर्शन काट दिया, तो वो वैसे भी उसमें तेल नहीं भरेगा ना, वो फटेगा। ये देखिए, तो ये सब मैंने काट दिया है। अब ये अगर नहीं है तो आप इतना पोर्शन निकाल दीजिए, इधर का भी और इधर का भी। बस अब ये आलू है। अब चलिए हम इधर चढ़ा देते हैं पैन, तो अब उसकी तैयारी करते हैं। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए मैंने चढ़ा दिया पैन, इधर जला रहे हैं गैस। देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, बस इतना ही डालेंगे, क्योंकि डोसा या चिल्ला में ज़्यादा घी नहीं लगता है, बहुत थोड़ा घी लगता है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। वरना हम कुछ और भी बना सकते थे, सिंघाड़े की पूड़ी बना देते, लेकिन इसीलिए मैंने इसको बनाया कि इसमें तेल कम लगेगा। तो अब चलिए, मेरा घी गर्म हो गया है, ये देखिए, तो पूरा पैन भी इससे हम ग्रीस कर लेते हैं। और इसमें ये देखिए, ये जो मिर्च है हमारी, ये अभी ज़्यादा घी है, इसी में हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा वही व्रत वाला नमक लगा देंगे, व्रत वाला नमक लगा देंगे, ऊपर से मिर्च वो डाल देंगे, नींबू का रस। बाकी व्रत में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, हम लोग लाल मिर्च खाते नहीं हैं, थोड़ा जीरा खाते हैं, लेकिन इसमें जीरा भी नहीं डालेंगे, मिर्च में जीरा कैसे पड़ना है। अब ये देखिए, ये मेरे मिर्च बन गए हैं। क्या है डॉक्टर साहब, उधर से आइए। क्यों, मैडम आ गई क्या? अच्छा, देखो देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरे मिर्च बन गए हैं। अब ये गैस को हम करते हैं स्लो। और ये देखिए, ये मेरा नींबू है, और ये व्रत वाला नमक है। ये मैं नमक भी अलग रखती हूँ व्रत का। अब इस मिर्च में मैं नींबू और ये नमक ही मिक्स करूँगी, बाकी कोई भी मसाले नहीं यूज करूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो चिल्ला वाला। अभी देखिए, घी मेरा ज़्यादा है, गैस मैंने बंद कर दी है। ये मिर्चा है, इसमें थोड़ा झाग लग रही। अभी देखिए, घी मैंने पूरा गिरा लिया है। अब ये देखिए, ये जो पानी है, ये सिंघाड़े का जो आटा रखा हुआ है, इसको मैं चिल्ला के बैटर के हिसाब से बनाऊंगी। देखिए, ये सिंघाड़े के चिल्ले आपने कभी बनाए हैं? बनाए हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमने तो बनाए, बहुत अच्छे बनते हैं, एक बार आप भी बनाइए। देखिए, पूड़ी जो बनती है इसकी, उससे घी बहुत लगता है, क्योंकि आलू डाल के बनती है, तो घी उसमें बहुत लग जाता है, जो नुकसान करता है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो आलू है, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें रखेंगे और ये कद्दूकस कर लेते हैं बड़े वाले से।
2 ही आलू को बनाएंगे। ये देखिए आलू उबल गई है ज़्यादा, लेकिन ठीक है, हमको ऐसी ही चाहिए। दोस्तों मैंने मिर्चा फ्राई किया है ना, इसलिए थोड़ा खांसी आ रही है, और किचन में एग्जॉस्ट भी नहीं चला सकते, नहीं आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये देखिए, अब इसको हम ये देखिए डालेंगे हम धनिया, और ये डाल देते हैं अदरक, ये डालेंगे इसमें जीरा, और ये डालते हैं देखिए हरा मिर्चा, थोड़ा सा महीन महीन काट के हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे, अगर आप मिर्चा पसंद करते हैं तो। और अगर आप लाल मिर्चा फास्ट में खाते हैं तो आप लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते फास्ट में, तो और ज़्यादा अगर तीखा है तो बीज निकाल दीजिए। ये पीछे हमारे गार्ड साहब हैं, ये आए थे पूछने कि बच्चे का ट्यूशन का मैडम आई या नहीं आई। ये देखिए ये मेरा चोखा तैयार हो गया, सिंपल सा। इसको हम फ्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि फास्ट का है, तो इसमें हमको फ्राई वाई नहीं करना। मैंने कच्चा ही सारा सामान इसमें डाल दिया। अब चलते हैं, ये देखिए इसको हमने इधर रख दिया है, ये कड़छी मेरी हटा ली गई है, ये पैन यहाँ रखा है, और ये देखिए ये पैन मैंने रख दिया। गैस चलाने जा रहे हैं, गैस चल जाएगी। देखिए पैन पे मैंने पानी छिड़क दिया, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें लगा देंगे घी। तो मेरा पहले से लगा है, लेकिन ये पहला चिल्ला या डोसा बनता है, इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए इसको हम पतला किए हैं, ये देखिए इसको आप चमचे से पतला पतला सा डाल दीजिए। गैस बिल्कुल स्लो है। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, और ये देखिए ये चोखा है, इसमें भी मैंने वही वाला धनिया मिर्चा का नमक लगा दिया है। इसको ऐसे ऐसे करके पतला है, इसको हम ऐसे बिछा देंगे इसमें। और इसको ढक देते हैं देखिए धीमी आंच में, और इसको धीमी आंच में पका लेंगे। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा ये पनीर डाल देते हैं, और इसको फिर ढक देते हैं। थोड़ा घी डाल देते हैं साइड से, इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा आंच को बढ़ा देते हैं, मीडियम कर देते हैं। अभी देखिए इसको मैंने खोल दिया है, गैस मेरी स्लो है, इसे कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से निकल गया है। ये देखिए इधर थोड़ा सा यहाँ पे हम घुमा के सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे पलट देते हैं। ये देखिए मेरा कितना क्रिस्पी डोसा तैयार हुआ है। ये देखिए इसको हम निकालते हैं, और ये देखिए ये मेरी सर्विसिंग प्लेट है। ये देखिए ये मेरे मिर्च है, ये नींबू है, और 1 कप चाय है। ये 4 बजे का नाश्ता हो गया मेरा। तो देखिए ये आपको ये डिश व्रत वाली कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी बनाइए। ये देखिए अब चलिए डोसा स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भी हम ऐसे ही थोड़ा सा घी लगा देंगे, पानी डाल दिया है, थोड़ा घी लगा देते हैं। और ये जो है हमने 2 ही बनाए हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे।
थोड़ा सा इसको भगोने को हम छुटा लेंगे। ये हम ऐसे कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हम बराबर कर देंगे, बड़ा भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा। ये देखिए अब ये इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा चिल्ला पक चुका है। अब इसमें हम कुछ दूसरे तरीके से की बार बनाएंगे। ये देखिए आलू का घोल, मैंने ये चोखा जो है इसको घोल बना लिया है। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। ये देखिए ये पूरा डाल देंगे साइड से। पूरी में हो जाएगा। ये पूरे डोसे में हम इसको फैला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला, जरा सा नींबू डाला और नमक तो ही व्रत वाला हरा वाला। ये देखिए अब इसके अभी देखिए थोड़ा सा ये पकेगा, इसको हम ढक देंगे ऐसे जरा सा। 1 मिनट हो गया है। अब ये देखिए थोड़ा सा घोल, ये मूंगफली पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे, इसको कवर कर देंगे। देखिए इसमें मूंगफली पड़ी हुई है जो खाने में बहुत अच्छी है। ये भुनी हुई मूंगफली नहीं है, मैं हमेशा उबाल के मूंगफली खाती हूँ, गैस नहीं बनाती है। इसको पूरा हम क्लोज कर देंगे। इसको थोड़ा सा हिला देंगे, बिल्कुल से कवर हो जाएगी। देखिए बिल्कुल खुला ना रहे। और बस इसको ऐसे ही रख देंगे और इससे ढक देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम पका लेंगे। अभी देखिए इसको हम पलट रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी देखिए बहुत बढ़िया पलट गया है। और ये देखिए ये जुड़ भी गया है। ये बहुत बढ़िया चिल्ला, ना ये पूरी है, ना पकौड़ी है, ना कचौड़ी है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं व्रत में अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, आलू का चोखा अलग और चाय के साथ ये पकौड़े, ये डोसा अलग। तो देखिए डोसा तो मेरा ये हो गया है, ये मिर्च के साथ हम लोग खाएंगे ये, और ये वाला समूचा हो जाएगा। अब थोड़ा सा घी और हम किनारे किनारे डाल देंगे। ये देखिए, और ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, व्रत में ज़्यादा सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए। ये तो हमने बहुत थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि बिना घी के ही पलट गया। देखिए आपने खुद देखा है। ये देखिए, तो अगर आपको ये डिशें पसंद आई हो तो प्लीज़ आप भी व्रत में बनाइए। अगला भी एक सोमवार और बाकी है, और शाम को सोमवार में आप लोग क्या क्या खाते हैं ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत लोग पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो खाती हूँ। ये देखिए अब थोड़ा सा खारा हो जाए बस मैं इसको पलट दूँगी। अब देखिए ये वाला जो है ये इसको भी हम पलट रहे हैं। देखिए ज़्यादा घी मत लगाइए, घी भी नहीं ज़्यादा व्रत में खाया जाता। ये देखिए ऐसे। अब इसको अगर आप ज़्यादा करारा चाहते हैं तो इसी पड़ा रहने दीजिए, थोड़ा करारा हो जाएगा, वरना ये आलू और पनीर है, बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो ये कैसा लगा आपको मेरी डिश? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप हल्दी खाते हैं तो आप हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं। मैं खाती नहीं हूँ व्रत में हल्दी, तो मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। ये देखिए हमने 2 तरह के डोसे फास्ट के आपको बताए हैं, और साथ में देखिए मिर्च है, नींबू है, और ये डोसे हैं, ये वाला और ये वाला। ये आप ज़्यादा चुरचुरा खाते हैं, ज़्यादा घी डाल के थोड़ा कड़ा कर लीजिए। और वैसे भी थोड़ा सा मुझे बच्चे की मैडम आ गई हैं, वरना इसको हम भी तवे पे डाल के खड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों रेसिपियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।